संसद में जब वक्फ संशोधन बिल पर बहस चल रही थी तब भी, और अब जबकि संसद से बिल पारित हो चुका है तब भी योगी आदित्यनाथ के तेवर वक्फ बोर्ड को लेकर बेहद कड़े रहे हैं। वक्फ का नया कानून बनने के बाद क्या होगा योगी आदित्यनाथ का एक्शन, इसकी तस्वीर भी उनके बयानों के जरिए दिखने लगी है। कहा जा सकता है कि चुनावी राजनीति की नई जमीन यूपी में तैयार हो रही है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। बोर्ड, ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट खसोट नहीं हो सकती है। अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था, इस लूट पर अब लगाम लगेगी। इधर संसद में वक्फ बिल में संशोधन हुआ और उधर सीएम योगी एक्शन में आ गए। अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की पहचान भी शुरू हो गई है। देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में उन सभी वक्फ की जमीनों का ब्यौरा मांगा है और ऐसी जमीनों को ब्यौरों के लिए जिला अधिकारी को नियुक्त किया गया और आदेशित किया गया है कि सभी ऐसी जमीनों को बाहर निकाल लिया जाए, यानी कि उनको छांटा जाए और जिसके बाद उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट वापस लेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह आदेश इस वजह से भी है क्योंकि जिस तरीके से पाया गया है कि वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जमीन, जिस पर जो सरकारी जमीन है, फिर चाहे वो पोखरा की हो, तालाब की है या सरकारी किसी शत्रु संपत्ति की है, इस तरीके की जो जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली हैं, ऐसा माना गया है। वक्फ के मसले पर पहले से पूरे देश में हंगामा मचा था। सीएम योगी के ऐलान के बाद यूपी में वक्फ का मुद्दा गरमाने लगा। तोहमतों और आरोपों के सिलसिले चल निकले। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस